जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ पर कैसे पहुँचें, कहाँ पर ठहरे, दर्शन के बारे में और यहाँ पर आसपास आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे यहाँ पर खाने में क्या क्या मिलेगा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देंगे। दोस्तों, भगवान शिव का बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है, यहाँ पर आपको शिव और शक्ति दोनों के दर्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो आप भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, दूसरा सामने ही आपको माँ पार्वती माता के शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन होंगे। पहले बात करते हैं यहाँ पर पहुँचे कैसे। सबसे बढ़िया और आसान तरीका है ट्रेन। दोस्तों, यहाँ पर बेस्ट रेलवे स्टेशन जैसिद जंक्शन है। मैं तो कहूँगा आप सबसे पहले यहाँ पर आएँ, क्योंकि यही रेलवे स्टेशन बाकी सभी बड़े रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है और सारी ही ट्रेनें यहीं से होकर गुजरती है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर की ही है। यहाँ से बाहर ही आपको ऑटो मिल जाएगा जो आपको बाबा बैद्यनाथ धाम ले जाएगा। दूसरा, आप इसी स्टेशन से आगे देवघर स्टेशन चले जाएं या फिर बैद्यनाथ धाम स्टेशन चले जाएं। वहां से आप पैदल भी मंदिर जा सकते हैं। इन दोनों स्टेशनों से मंदिर की दूरी इतनी है और ट्रेन में आपके सिर्फ 5-10 रुपये ही यहाँ से लगेंगे। दूसरा ऑप्शन है आप फ्लाइट पकड़कर भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा जो कि मंदिर से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पर ही है। बाहर से ही आपको ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी, आप ये लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ें। अब बात करते हैं यहाँ पर ठहरने की। दोस्तों, वैसे तो आप देवघर रेलवे स्टेशन के पास भी होटल में रूम ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले क्लॉक टावर चौराहे पर आ जाएं, जिसे घंटाघर भी कहते हैं। यहाँ पर आपको आसपास बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जहाँ पर कि आप रूम ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 500 से 1500 रुपये में बड़ी ही आसानी से रूम मिल जाएगा। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 300 मीटर की है। मंदिर के आसपास भी आपको धर्मशालाएं मिल जाएंगी जहां पर कि आपको 400 रुपये से लेकर 700 रुपये में रूम मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, धर्मशाला में जो रूम की व्यवस्था होती है वह ज्यादातर सभी ही बुक होते हैं। अगर आपको रूम मिल गया तो बढ़िया बात है, नहीं मिला तो आप घंटाघर के पास किसी भी होटल में आसानी से रूम ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दर्शन के बारे में। दोस्तों, मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर ही आपको पवित्र शिव गंगा देखने को मिलेगी। आप सबसे पहले यहाँ पर आएं, नहाएं और फिर आगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं। अगर आपने नहीं नहाना तो आप पंच स्नान भी कर सकते हैं, यानी कि हाथ मुंह धोकर भी जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप घंटाघर से आगे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेगी, जहाँ पर कि आपको खाने पीने की दुकानें, पूजा की और अलग अलग प्रकार की दुकानें देखने को मिलेगी। यहीं से होकर आप सीधा मंदिर के मुख्य गेट पर पहुंच जाएंगे। यहीं से आपको 2 तरह की लाइनें देखने को मिलेगी। एक लाइन वीआईपी होती है, दूसरी होती है जर्नल। आप जर्नल लाइन में लगेंगे तो आपको 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप वीआईपी लाइन में जाएंगे तो आपको 2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। वीआईपी लाइन के लिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप महादेव के त्योहारों पर यहाँ पर आएंगे तो आपको वीआईपी लाइन के लिए 500 रुपये दर्शन के लिए देने होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर आप खुद भी जल अर्पित कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहीं से जल लेना होगा, जो कि 50 रुपये में आपको बोतल मिल जाएगी और आप फूल भी यहीं से ले सकते हैं, जो मात्र 20 रुपये में आपको मिलेंगे। आप खुद भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित कर पाएंगे और अपनी मनोकामना मांगे। दर्शन करने के बाद आप मंदिर से बाहर आ जाएं। जैसे ही आप दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं तो आपको मंदिर के बिल्कुल पास ही 51 शक्तिपीठों में से एक माँ पार्वती मंदिर के दर्शन होंगे, जो कि एक शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ पर भी आप जरूर जाएं और माँ पार्वती जी के दर्शन करें। दोस्तों, अगर आप शाम को यहाँ पर आएंगे तो 7 बजे की आरती देखना बिल्कुल भी ना भूलें, वो आरती अद्भुत होती है। इसी के साथ मंदिर परिसर में आपको
माँ काली माता जी का मंदिर, माँ बगला जी का मंदिर, बजरंग बली मंदिर और माँ अन्नपूर्णा मंदिर के साथ साथ 22 मंदिरों के दर्शन भी होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई पूजा करवानी है तो पूजा भी यहाँ पर की जाती है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 4 से लेकर दोपहर 3 बजे तक का है और शाम को 6 से लेकर रात 9 बजे तक का है। अगर आप शाम को दर्शन करने आएंगे तो आपके जो दर्शन हैं वह बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जलेबी, बेलपूड़ी और बहुत कुछ मिलेगा खाने को। यहाँ पर मशहूर पेड़ा जो कि 320 रुपये किलो है वह जरूर लें। इसी के साथ यहाँ पर आपको लाख से बनी चूड़ियाँ भी मिलेंगी। अब जानते हैं यहाँ पर और हम कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ पर मंदिर से 45 किलोमीटर की दूरी पर वासुकीनाथ मंदिर है, आप यहाँ पर भी जरूर जाएं। अगर आप एक ऑटो प्राइवेट बुक करेंगे तो वह आपसे 1000 रुपये लेगा और आपको वासुकीनाथ मंदिर के साथ और 4 से 5 मंदिर के दर्शन कराकर आपको वापस क्लॉक टावर तक छोड़ देगा। वासुकीनाथ मंदिर से 35 किलोमीटर की दूरी पर ही त्रिकुट पर्वत है, आप यहाँ पर भी जाएं। और अगर आप मंदिर से त्रिकुट पर्वत जाते हैं तो वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी ही है। यहाँ पर पहुँचकर आपको 50 से 60 सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी, जिसको चढ़कर आप शिवजी के प्राचीन मंदिर के दर्शन करेंगे। त्रिकुट पर्वत से आपको 14 किलोमीटर की दूरी पर ही तपोवन नंदन पहाड़ी देखने को मिलेगी। तपोवन नंदन पहाड़ी मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इन दोनों जगहों में से कहीं से भी जा सकते हैं। ऊपर पहाड़ी पर गुफा में आपको बहुत ही प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा। दोस्तों, माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो तपस्या की थी वो यहीं पर की थी। आप यहाँ पर भी आएँ और दर्शन करें। यहाँ से दर्शन करने के बाद आप नौलखा मंदिर में दर्शन करने चले जाएं। यह मंदिर देवघर सिटी में ही स्थित है और नौलखा मंदिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। दोस्तों, यहाँ पर आने का बेस्ट समय अक्टूबर से अप्रैल तक का है। अगर आप महादेव के पर्व को छोड़कर किसी भी दिन आते हैं तो आपको यहाँ पर दर्शन 3-4 घंटे में हो जाएंगे। लेकिन अगर आप महादेव के पर्व पर यहाँ दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पर आपको 7 से 8 घंटे दर्शन करने में लग जाएंगे और यहाँ पर आपको रूम भी बहुत महंगे मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाया जाए। दोस्तों, अगर आप 2 दिन और 1 नाइट का प्लान करते हैं तो यह टूर आपके लिए बेस्ट होगा। एक दिन आप मंदिर में दर्शन करें, रात को माँ पार्वती मंदिर की आरती के दर्शन करें, उसके बाद अगले दिन आप बाकी जगहों पर घूमने के लिए निकल जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको खर्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर घूमना फिरना है तो पैसे की चिंता क्यों करना। घूमो फिरो ऐश करो, पैसा तो आता जाता रहता है। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।